36 गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, ये आरोप भी लग रहा है। और हमने देखा कि जब नामांकन दाखिल हुआ, आकाश शर्मा प्रत्याशी घोषित हुए, तो प्रमोद दुबे का एक पोस्ट आया जो कहीं ना कहीं उनका दुख व्यक्त कर रहा था। कन्हैया अग्रवाल का पोस्ट आया, तो उस पोस्ट से भी मान लें सच में कांग्रेस बटी हुई, इसलिए ये चुनाव आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस कहीं पर बटी हुई नहीं है। आप देखेंगे आज एक साथ सब काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे जिस दिन सुनील सोनी का नाम घोषित हुआ, आप यकीन मानिए हम बहुत खुश हुए। खुश होने के कारण क्या था, सुनील सोनी काफी निष्क्रिय था और निष्क्रिय जो सांसद है उनको मैदान में उतारा गया, तो कहीं न कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। और हमारा जो प्रत्याशी है वो तो जुझारू है, लगातार वो जमीन में उतर करके काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप देखना, मन से इन लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमारा जो ये 34 साल का जो घमंड है टूट ना जाए। चलिए, किसका घमंड टूटता है किसका नहीं, ये तो नतीजे बता देंगे। नितेश, एक बार पूछिए जनता से, बृजमोहन अग्रवाल को मिस कर रही है जनता की नहीं, क्योंकि अब वो सांसद विधायक नहीं है दक्षिण के। ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल और प्रमोद दुबे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्रमोद दुबे जो है नाराज है और बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, तो कांग्रेस कह रही फायदा मिलेगा। इन्हीं दो चीजों पर जाएंगे, जवाब जानेंगे। और भैया, मृत्युंजय भैया, जल्दी जल्दी क्विक बताइएगा, बृजमोहन भैया नहीं तो इस बार नुकसान तो नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल जी को कांग्रेस 34 साल में नहीं हरा पाई, और बृजमोहन अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल जो है सुनील सोनी को फिर से जिता रहा है। ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और विकास पुरुष थे, महापौर थे, पार्षद थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। ठीक है, आप ये पर्चा और लेके खड़े हैं, क्या है पर्चा? जी नमस्कार, मेरा नाम जयंत अग्रवाल है, मैं आप जैसा युवा हूँ। छत्तीसगढ़ मंच से काहे मुंह मोड़ लिए, इनको भी बता दीजिए कि मैं प्रत्याशी हूँ। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जल्दी से बताइएगा क्या है? जी, मैं बहुत युवाओं के लिए लेके आया हूँ, पूर्ण रूप से। कौन लग रहा है जीतेगा? दक्षिण में सिर्फ हीरा चमकेगा। ठीक है, बताइए, बृजमोहन अग्रवाल जी की कमी नहीं खलेगी? अरे बृजमोहन अग्रवाल नाम ही काफी है, ये चुनाव लड़ रहा है कमल का फूल, ये कांग्रेसी। ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल, पूरा सुनिए आप, सुनाइए। कांग्रेस के लोग चिंता करते हैं, अरे हमारी चिंता मत करो, हमारा जो भी प्रत्याशी है वो कमल का फूल है और शानदार वोटों से जीत रहे हैं हम लोग, ये हमारा विश्वास। ये कांग्रेस जो कह रही है इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इनका प्रत्याशी युवक कांग्रेस का वो कोई कार्यकर्ता है, केवल प्रत्याशी है ही नहीं। हमारा प्रत्याशी चुनाव का चिन्ह है कमल छाप बृजमोहन अग्रवाल। ना भैया, आप तो मूरत जी के आदमी हैं, ये जीते ना जीते उससे क्या नहीं, बात बृजमोहन और राजेश मूरत की नहीं है, बात कमल पाल की है, भारतीय जनता पार्टी की है। हम लोग कमल का फूल जीत रहा है, कमल का फूल नहीं, सुनील सोनी चुनाव जीत रहा है रिकॉर्ड मतों से, कितना भी कर ले। ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जी की कमी नहीं खलेगी? बृजमोहन अग्रवाल जी इतिहास के भारी मतों से छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते हैं, उनकी कोई कमी नहीं खलेगी, हमेशा साथ है भारतीय जनता पार्टी। सुनील सोनी, कमल छाप ऐसे भारी मतों से चुनाव जीतेगा। ठीक है भैया, क्या कह रहे थे कि सुनील सोनी जीतेंगे, कमल के फूल से फर्क नहीं पड़ता? हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है ना? आज काम, अरे काम आप नहीं गिन पाओगे। हमारा काम, ये लोग केवल पहले आप सुनिए, आपने बोला कि कमल का फूल से फर्क नहीं पड़ता, सुनील सोनी का फूल से ही चुनाव जीतेंगे हम लोग। सुनील सोनी हमारा प्रत्याशी है, काम गिनवाने की बात हो रही है, 8 बार के विधायक है, इनकी ताकत नहीं है उसको हिला पाने का। अब वो नहीं रहे ना। ठीक है, बताइए 5 काम गिनवाइए। हाँ बिल्कुल, पहले वहाँ तो करवा दीजिए। अच्छा चलिए, 5 का बताइए आधार क्या है। अगर हम देखें कि बृजमोहन अग्रवाल को हटा के सुनील, अरे माइक के सर, वो तो ड्यूरेशन मैं तय करूंगी ना, मुझे सवाल पूछना है ना, मुझे सवाल पूछना है। पहला काम सुन लो भैया, सुन लो यार, जिसको कोई नकारेगा नहीं। पहला काम, जिस बस स्टैंड से कांग्रेसी भी यात्रा करते, बस स्टैंड का निर्माण सुनील सोनी जी ने किया है, बात नंबर एक। दूसरा, जेल रोड से, फाफाडी से जेल रोड का चौड़ीकरण का काम सुनील सोनी जी के समय हुआ है। ये नगर निगम का जो शिलान्यास है सुनील सोनी जी के समय हुआ है। रायपुर से भनपुर का जो रोड चौड़ीकरण हुआ है भारत माता परियोजना का, उसको सुनील सोनी जी ने किया है। अब इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे तो अलग बात, इसने क्या लबरा है, झूठ है, क्या है, सच्चाई है, तो अब बता दिए ना, अब बता दिए। चलिए अब आप बता दीजिए सुबोध जी, आप लोग का क्या आधार है? आकाश शर्मा मैदान में जा रहे, क्या बोल रहे हैं आप लोग जनता से? देखिए, जब कोई नया युवा लड़का या लड़की चुनाव लड़ने के लिए आता है तो विजन के साथ आता है। आकाश शर्मा इस विजन के साथ आया कि दक्षिण का विकास करेगा। दक्षिण विधानसभा में मूलभूत सुविधाएं,
मैडम दक्षिण विधानसभा में मूलभूत सुविधाएं उपस्थित नहीं है। मैं दावा करता हूं फिर मृत्युंजय भी ऐसा- विजन है ये पूरा होगा। हाँ नितेश सवाल लीजिए, पूछे नितेश। ये दादा ठीक है, उठ मैं के आए आपके हैं, पास सुन- लौटूंगी ना, रुक जाइए ना, सबसे सवाल पूछने दीजिए, सबको बुलाया ना हम लोगों ने। ठीक है, आपके साथ हाँ कहाँ पूछे 5 कार्यकर्ता और 5 कारण बता दे जो आकाश शर्मा को लोग चुनेंगे। 5 कार्यकर्ता। ठीक है, आऊंगे आपके पास। पाँच ठीक है आदमी ठीक है, आप ही बता दीजिए वरना जी। देखिए लगातार जो मूलभूत सुविधा है उस पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे बिजली पानी हो, चाहे वहाँ पर बेरोजगारों का रोजगार हो, और लगातार जो बढ़ती अपराध है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आप देखेंगे इनकी शासन में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हम विशेषकर जो महिला है, जो युवा है, उस पर हम ध्यान देंगे। और साथ में आप देखेंगे कि आप आज राशन दुकान में जाएंगे, अभी तो राशन दुकान में इतना घोटाला हो रहा है कि वहाँ पर नाम से तो निकल जाता है, लेकिन जिनको राशन मिलना चाहिए वो राशन नहीं बहुत है। ठीक है, ये दादा बहुत देर से खड़े, बात कर लीजिए नितेश, इनसे पूछ लीजिए इनसे इनकी समस्या। दिखाइएगा पूछिए क्या इधर। सवाल है नितेश, बात एक करिए, सेकंड, सवाल एक पूछिए सेकंड। इनसे। ये दादा किसी पार्टी से नहीं है, ये आए हैं कुछ कहना बात चाहते हैं। करिए, क्या कह रहे हैं, बात क्या करिए। कह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? आप सभी माननीय इन लोगों से, जो नेता भूमिहीन वालों को पैसा दिलाएगा वही नेता जीतेगा, ये मेरा दावा है। जो नेता भूमिहीन वालों को भूमिहीन किसान न्याय योजना थे। मैं नहीं जानता, बस बहुत इतना बोल बढ़िया, दिया हूँ। ताली बजा रहे सुबोध जी, भूमिहीन दिलवाएंगे वालों ना को आपको पैसा पैसा, दिलाएगा, दिलवाएंगे ना, वही क्योंकि नेता। मंचों से हर गौरी नेता भैया बात से करता है। जवाब कोई बात, कांग्रेस की सरकार थी। मैडम थोड़ा पास लाओ ना, बात जाने दो। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर में भूमिहीनों को पैसा दिलाया। कांग्रेस की सरकार हर उस जगह न्याय करेगी जहां जहां जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस का प्रत्याशी भी न्याय करेगा। और 5 काम गौरी भैया ने कहे ना, अब आप फिर 5 काम से ऊपर उठिए ना, अब आगे की डिबेट फिर हो ही नहीं पाएगी ना। एक ही सवाल पे तो पूरी डिबेट नहीं चला सकते ना सर। भूमिहीन की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भूमि दिया, फिर आप अभी बीजेपी क्या? ठीक है, अभी बीजेपी फिर कैसे भूमि मुहैया? ये जो कांग्रेसी है, सारे कांग्रेसियों का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ये भूमि को कब्जा करने वाले लोग हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जब इनकी सरकार बनी तब इन्होंने घोषणा भी किया था भूमिहीनों को हम भत्ता देंगे, मगर आज तक नहीं दिया। छत्तीसगढ़ को सट्टा दिया था कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ में अगर ये अपराध की बात करते हैं तो अपराधों के जनक कौन थे? जब इनकी सरकार थी तब अपराध चरम पे था, तब ये क्यों नहीं किए? और आज ये बात कर रहे हैं। ये अपराध के जनकों की हत्या धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। अब पुलिस प्रशासन के हाथ अभी हमने खोल दिए हैं, धीरे धीरे इनका। लेकिन अभी भी अपराध, अमित जी, लेकिन आप इस बात से भी नहीं हट सकते हैं कि अभी भी छत्तीसगढ़ में अपराध कम नहीं हुआ, लगातार अपराध बढ़ रहा है। ये भी एक विषय है, इसको मानना पड़ेगा। इन कांग्रेसियों के समय जिन अपराधियों का जन्म हुआ था, उन अपराधियों की मृत्यु निश्चित है। उन्हीं अपराधियों का सफाया होगा जो आप लोगों ने जन्मे हैं। कांग्रेस ने जन्मा बोल रहे अपराधी। कितनी बेशर्मी से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कितने सालों से सरकार थी? पहले 15 साल का सरकार था, अभी वर्तमान में 10 महीने का सरकार है। कानून व्यवस्था का क्या हाल है? लगातार हत्या, अनाचार, बलात्कार, लूट, चाकूबाजी लगातार बढ़ रही है। तो कब कम होगा भाई? यहाँ तक कि आप थाने में जाओगे तो शिकायत दर्ज नहीं होता है और FIR। तो देखिए नितेश, बात करिए, क्योंकि कई तरह के आरोप है कि अभी भी अपराध बढ़ रहा है, कई विषय है, इनका क्या मुद्दा है? रसिका, बहुत सारी यहाँ जब मंच में चर्चाएं चल रही थी तो आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे, उठ के खड़े हो गए, क्या कह रहे हैं? देखिए, आज हर नेता जो है यहाँ पर एक्टिव है, हर लेवल का नेता एक्टिव है। हर बड़े से बड़ा नेता यहाँ पर आकर के या हर 3 बार हर बोले हो, हरा न जाओ कहीं। नहीं, हरा नहीं देंगे भैया, हरा कर देंगे, ठीक है, जिता देंगे, ठीक है। क्या कहना चाली होगी। आप हरर से आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हरर फिर आपको प्रॉब्लम क्यों? मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन वाला हर है? हर महादेव वाला है कि हार वाला हर है? भैया, हार में जीता, हर रहे हो। देखिए, हर आदमी जो नेता है वो सामने में है और सामने में एक्टिव है। आप सब चीज हर किसी को दे सकते हैं। हर मोहल्ले में एक बड़ा नेता, ठीक है। हर की बात हो गई है। सत्यम मेरे सहयोगी कहाँ है? सत्यम, माइक उठा लीजिए और एक बार शिव तांडव तो बोल दीजिए, क्या कह रहे हैं? पिछले 34 सालों से दक्षिण की जनता ने बृजमोहन जी को वोट दिया, पर आप बताइए, इतने काबिल नेता भाजपा में है, तब भी सांसद को विधायक बनाया जाता है, विधायक को सांसद बनाया जाता है। क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आप जैसे कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है? इस बात का जवाब दीजिए। बहन और भाई अल्टी पल्टी कर लिए। मेरा सवाल, बहन और भाई अल्टी पल्टी कर लिए। वायनाड में कोई कार्यकर्ता नहीं मिला इनको। 5 वर्ष में वो संसद में
विकास ठीक है। कार्यों की बात छोड़ो, संसद में वो प्रश्न कर किए थे, सवाल नहीं पूछे थे, उसका जवाब दे सबसे पहले। और दूसरा सवाल ये, ठीक 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 ठीक, पीछे थोड़ा सा जनता के बीच जाऊंगा और यहाँ से जानने की कोशिश करूंगा। पीछे आ रहा हूं मैं। आप में से कौन बोलना चाहता है रायपुर दक्षिण चुनाव को लेकर? आप में से कौन बोलना चाहता है? क्यों नहीं बोलना चाहते? ठीक ठीक है, बोलना चाहते हैं आप, क्या बोलेंगे? देखिए, सुनील सोनी की निष्क्रियता का आलम ये देखिए आप कि जब यहाँ पर सिटी बस की योजना चालू की गई थी तो 80% यहाँ की राशि मनमोहन सिंह जी ने भेजी थी, वो लैप्स हो गई। इतने निष्क्रिय आदमी है ये, वो तो किरण महीना है। ठीक है ठीक है, इस पे जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, निष्क्रियता पे देखिए, बहुत ज्यादा निष्क्रिय बात है हो रही और है, कई रसिका। जगह पर प्रचार निष्क्रियता प्रसार की पे बात हो तस्वीरें, रही है, इसमें साफ जवाब देखा लीजिए। गया कि जनता वहां पर सुनील सोनी से खुश नजर नहीं आई, तो इसका कितना इम्पैक्ट आप लोग को नहीं लगता इसका नुकसान भी होगा? देखिए, आज भी जनता को भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, चाहे वो पार्षद से लेकर विधायक हो, विधायक से लेकर सांसद हो, सिर्फ भरोसा उनको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है, एक एक नौजवान प्रत्याशी है, एक एक महिला प्रत्याशी है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीती। ठीक है, मतलब बीजेपी लड़ रही है, आप लोग को प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं, प्रत्याशी का विरोध हो तो हो। क्या क्या एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, देखिए उचित जी, मैं आपके पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक न्यू प्लेयर है और हम बार बार इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि एक मंझा हुआ खिलाड़ी है, लेकिन ये जितना दिलचस्प होता जा रहा है, उपचुनाव इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते थे जिस बार इस बार उपचुनाव इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए, लाजमी है जिस तरीके से कांग्रेस को 40 साल में पहली बार मौका मिल रहा है कि यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, और बृजमोहन अग्रवाल से इतर सोच अगर है तो जो नया कैंडिडेट उनको, मतलब ये चुनौती आप मान के चले कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को एक बहुत अच्छा मौका है। बैक फुट में आज भारतीय जनता पार्टी अगर फ्रंट फुट में खेलती तो किसी युवा चेहरे को वो टिकट दे सकती थी, लेकिन वो उन्होंने चुनाव जीतना सुनिश्चित करना ऐसे कैंडिडेट को उतारा जो सीनियर कैंडिडेट है और जिनको किसी ना किसी का आशीर्वाद है। बृजमोहन जी के वो विजिटिंग, ये तो हाँ, बृजमोहन जी के विजिटिंग कार्ड हैं, वो दुनिया जानती है। बृजमोहन जी वो राजनीतिक जितने भी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति उनके लिए काम करते हैं, राजनीतिक जितने वैष्णव, जितने शैव, जितने लोग हैं उनके लिए काम करते हैं।